सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप चाहते हैं कि हम बीएससी नर्सिंग आप करें तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कौन सा फॉर्म आता है, आप जो फॉर्म भरेंगे जिससे आपको एडमिशन मिल जाएगा, और कौन से कॉलेजेस हैं जिनको जो कम खर्चे में आपको आप प्रोवाइड कराएंगे कि जिससे आप बीएससी नर्सिंग आसानी से कर पाएँ। अगले सत्र यानी 2024 और 25 की बात हम इसमें करने वाले हैं। यानी 2024 और 25 सत्र के लिए, यानी जो लोग इस साल इंटर में हैं और इस साल नहीं ले पाए एडमिशन और जिन्हें पता जानकारियां नहीं मिल पाई उचित, उनके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कौन फॉर्म भर सकता है, जैसे योग्यता क्या है उसकी, तो पीसीबी 10+2 इंग्लिश, और एज 17 साल से ज़्यादा, यानी ज़्यादा हो 17 साल से कम बिल्कुल ना हो, और अधिकतम कितनी है इसकी लिमिट नहीं है। अब कोर्स फीस क्या होगी, फॉर्म फीस क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे। परीक्षा पैटर्न क्या होगा, परीक्षा माध्यम क्या होगा, प्रश्नों की संख्या क्या होगी, इस मुद्दे पर बात करेंगे। कुल सीट कितनी होगी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस की, परीक्षा केंद्र क्या होंगे, यानी जहां पर आप परीक्षा दे सकते हैं। तो इन सभी मुद्दों पर एक एक करके हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले योग्यता, यानी कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो एज लिमिट है उसके बारे में हम बात करेंगे कि एज लिमिट 17 साल होनी चाहिए उसी पर्टिकुलर ईयर में। तो जिस ईयर में आप भरना चाहते हैं, जैसे 2024 की हम बात करेंगे तो 2024 की 31 मार्च को आप 17 साल के पूरे हो जाएं, ये चीज़ है। और यहाँ पर अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10+2 यानी आपका होना चाहिए, और बायोलॉजी से यानी पीसीबी से आप होना चाहिए। तो ये आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो फॉर्म आता है वो फॉर्म आता है आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के नाम से ये फॉर्म आता है, और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, करीब 200 सवा 200, वो और प्लस आपके सामने है SGPGI, KGMU, RML राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सभी की सभी शामिल होती हैं इस पर्टिकुलर परीक्षा में। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली कि ये फॉर्म बीएससी नर्सिंग के लिए आता है। हर साल ये लगभग आपको अप्रैल में मिलेगा, यानी ये अप्रैल में आपको मिलेगा, अप्रैल 2024 में ये फॉर्म मिलेगा। फिर इसकी परीक्षाएं और बाकी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सेंटर्स होते हैं इसमें, कि कहाँ कहाँ परीक्षाएं दें। तो लगभग जितने मंडल हैं उन सभी मंडलों पर परीक्षा आयोजित की जाती है। तो आपका कौन सा मंडल है वो आप सभी लोग समझ सकते हैं। एप्लीकेशन जो ली जाती है वो ऑनलाइन मोड पर ही ली जाती है, बाय पोस्ट या उस तरीके से नहीं ली जाती है। एग्ज़ाम जो रहता है वो ऑफलाइन मोड बाय ब्लैक बॉल पेन प्रोवाइडेड एट सेंटर पर ही आपको पेन भी प्रोवाइड करा जाता है, उसी पर से एग्ज़ाम आपको देना होता है। तो ये सेंटर आपके सामने है, 19 सेंटर हैं। तो ये इस परीक्षा केंद्र देख लिया आपने। कौन कौन से कॉलेजेस इसमें शामिल होते हैं, प्राइवेट और SGPGI, KGMU, इस तरीके से आपने देख लिया। अगर इनसे आपकी इच्छा है बीएससी नर्सिंग करने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतने ही कॉलेजेस हैं जिनसे बीएससी नर्सिंग होता है। अब फॉर्म फीस आप देख लीजिए। फॉर्म फीस जो लोग चाहते हैं, जैसे इस साल की बात करें तो 3000 रुपये था, अमूमन इससे कम तो अगले साल नहीं होगा 24 में, वो लगभग इसी के आसपास रहेगा। यानी अनरिजर्व्ड OBC और SC, OBC और जनरल के लिए 3000 रुपये यहाँ रहेगा, और SC और ST के लिए आपका जो रहता है वो 2000 रुपये यहाँ पर रहता है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली, यानी फ़ीस कितनी रहती है, ये आपकी फॉर्म फीस है, इतनी लगभग रहेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो परीक्षा पैटर्न आप तैयारी कैसे करेंगे, इस तैयारी पर क्या मतलब है यहाँ पर। तो आइए देखिए, जो परीक्षा होती है आपकी 180 मिनट की होती है। यहाँ पर 11 से 2 यानी 3 घंटे की आपकी परीक्षा होती है।
मोड जो होता है वो एमसीक्यू पैटर्न पर होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आते हैं और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल किया जाता है जो सेंटर पर ही दिया जाता है। टोटल क्वेश्चंस कितने प्रश्न आते हैं तो 200 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। जो परीक्षा का माध्यम है वो आपका इंग्लिश रहता है। उसका सिलेबस के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो सिलेबस में नर्सिंग एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस यानी 20%, यानी मतलब कि 40 क्वेश्चंस। अब इसका मतलब है 40 क्वेश्चन, इसके मतलब 40 क्वेश्चन, इसके 40 क्वेश्चन और इसके 40 क्वेश्चन और साथ में इसके 40 क्वेश्चंस और ये 40 क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर सभी के देख सकते हैं 20% जो है सभी के रहते हैं। तो यहाँ पर जो आप पाएंगे तो इंग्लिश और जनरल नॉलेज के 20%। तो यहाँ टोटल देखिए 5 सेक्शन हो गए, सभी के 40 क्वेश्चंस। यहाँ 40 क्वेश्चंस, इसके 40 क्वेश्चंस, यहाँ 40 क्वेश्चंस, ये 40 क्वेश्चंस और ये 40 क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये, और अगर आपको क्वालिफाई करना है ये एग्ज़ाम तो ये कट ऑफ बहुत ज़रूरी है। जनरल के लिए 50 परसेंटाइल रहेगा। ये परसेंटाइल है जो टॉपर रहेगा, जो टॉपर रहता है, मान लीजिए उसके टॉपर के जो नंबर आए वो 180 नंबर आए तो इसका 50% ये आपको लाना होगा, यानी जो जनरल कैंडिडेट होगा वो 90 नंबर लाए ही लाए तभी उसका बन पाएगा। और यहाँ पर ये 45%, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कट ऑफ अपना क्लियर कर सकते हैं। तो ये और 40% इसका रहेगा। तो ये 50% आप क्राइटेरिया समझ गए होंगे। ये 200 से मतलब नहीं होता इसका मतलब होता है जो टॉपर होता है उससे, उसको आप 100 मान लीजिए और उससे आप 50% निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपने काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ लिया होगा। अब बात करते हैं कॉलेजेस की लिस्ट के बारे में। देखिए ये सीट मैट्रिक्स है, इसी पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। आप जूम कर देते हैं इसको तो देखिए यहाँ कॉलेजेस के नाम मिलते हैं। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आपका ग्रेटर नोएडा का गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, उसका कोड दिया हुआ है। इस तरीके से आप टोटल कॉलेजेस, आपकी लिस्ट आपके सामने है। यहाँ पर हम आपको स्क्रॉल कर रहे हैं, ये आपके कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाती है। इस तरीके से आप देखेंगे जितने ग्रीन यहाँ तक के कॉलेजेस हैं वो सभी के सभी जो हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे, वो सभी के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। यहाँ तक आप देखेंगे इस जगह तक गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सबकी सीट्स अलग अलग हैं। तो ये टोटल कॉलेज जो इसमें है, जो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, वो गवर्नमेंट के कॉलेज आपको 23 मिलते हैं। तो इसमें सारे आपने कॉलेजेस देख लिए। और उसके बाद जितने भी कॉलेजेस आप नीचे की तरह अगर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको 257 कॉलेज मिलते हैं, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर जो है, प्राइवेट मिलाकर जो कॉलेज हैं वो कितने हैं, 257 कॉलेज हैं। और टोटल सीट्स कितनी हैं, 11,610, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की मिला दी जाए इसमें तो आपको मिलेंगी 11,610 कॉलेज जो है सीट्स इसमें होती हैं। तो ये टोटल है। आप अगर हम इसी की बात करें, इसी पीडीएफ में नीचे इधर स्क्रॉल कर देते हैं तो ये आपको सारी की सारी यहाँ पर देखिए फ़ीस दी गई है। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस आपके सामने है। एयरली फ़ीस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एयरली फ़ीस दी गई है वो ये फ़ीस है प्राइवेट कॉलेजेस की। इस तरीके की लगभग प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस रहती है। और पूरे कोर्स की फ़ीस अगर आप देखना चाहेंगे तो लास्ट में आप देखेंगे तो ये लास्ट में आपको पूरे साल की फ़ीस मिलती है, 4,24,000, 4,98,000। इस तरीके से आप देखेंगे सभी की हर कॉलेज की अलग अलग फ़ीसेस है। हॉस्टल फ़ीसेस अलग है, नॉन एसी रूम से इस तरीके से चार्जेस कम और ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर फ़ीस टोटल दिख रही होगी। गवर्नमेंट की अगर हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ जो गवर्नमेंट की फ़ीस आप देखिए एयरली जो है आपकी 50,000, 12,000, ज़्यादातर 12,000 आपको मिलेगी। और जो है नीचे की तरफ अधिकतर आपको 12,000, 40,000 ये एयरली फ़ीस है। ज़्यादातर आपको जो है वो 12,000 ही मिलेगी। एयरली फ़ीस अगर आप देखना चाहेंगे पूरे 4 साल की तो 1,63,000, 1,63,000, 1,27,000, 1,29,000, 2,29,000, 1,16,000, 1,63,000। इस तरीके से आप देखेंगे सभी की फ़ीस लगभग 2 लाख से 1.5 लाख के आसपास ही आपको मिलेगी। तो
तो ये फ़ीस यहाँ पर आपको मिलती है 2,39,000, 13,00,000, 1,33,000, 1,26,000। तो इस तरीके से पूरे कोर्स की फ़ीस है ये जो गवर्नमेंट के हमने इस साइड में आपको दिखाई, तो वो पूरे कोर्स की फ़ीस है। 4 साल की फ़ीस और 1 साल की जो है वो 12,000 रुपये है। बाकी चीज़ें जब जुड़ती हैं तो वो ये फ़ीस जाकर यहाँ पर बन जाती है। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर चीज़ों को देखा, जितने सवाल थे यहाँ पर आपने देखा कि चीज़ें कितने कुल सीटें हैं सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में, परीक्षा पैटर्न, परीक्षा माध्यम और कोर्स फीस, फॉर्म फीस, योग्यता क्या रहेगी, इन सभी मुद्दों पर हमने यहाँ पर बात कर ली है। तो उम्मीद यही करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को बताइए और हर एक जुड़ी हुई तैयारी से रिलेटेड जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने ज़िले का नाम बताएं, जिससे आपके आसपास के बारे में भी एक्सप्लेन किया जा सके। कॉलेजेस कौन से ठीक हैं, कौन से नहीं हैं, उनके बारे में भी बताया जा सकेगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में, तो ये वीडियो आपके लिए था। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।